हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड से रिलेटेड आज लेटेस्ट जॉब अपडेट में बहुत सारी बातें आज हमने करनी है। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी दी जाती हैं। इससे आप जुड़ सकते हैं। इनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आज हम करेंगे 3 बातें और लास्ट में आपको बताऊँगा लोअर पीसीएस से रिलेटेड एक हमारा प्रैक्टिस बेस्ड लॉन्च हो रहा है टेलीग्राम में, उसके बारे में डिटेल जानकारी। तो सबसे पहले खबर आज रहेगी कि आयोग ने एलटी रिजल्ट में हुई अपनी गलती मानी। आप लोगों को ध्यान होगा आयोग ने अपना एलटी रिजल्ट एक जारी किया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों के नाम 2 बार आए थे। तो उससे रिलेटेड खबर आज अखबार में भी आई है और आयोग ने भी अपनी गलती मानी है। तो उसकी चिंता बिल्कुल न करें, क्योंकि जैसे रिजल्ट आया था बहुत सारे लोग के कॉल और मैसेज हमें आने लग गए थे। मैंने कहा भैया अभी रिजल्ट आए हुए 10 घंटे 12 घंटे ही हुए हैं, आप वेट करिए, आयोग कर लेगा से। अगर गलती नहीं मानता आयोग तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आयोग ने अपनी गलती मान ली है। और इसके अलावा वन दरोगा का फॉर्म भरने में जो समस्या हो रही थी उससे रिलेटेड हमने आपको 2 फ़ोन नंबर और एक ईमेल आईडी दी थी, उसका भी असर हो गया है। अब आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है, आप लोगों को ध्यान होगा, जो आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 241 पदों का 31 जनवरी के दिन यूके ट्रिपल एससी ने। तो उसमें वन दरोगा के पदों के समक्ष उसने स्टार बनाया हुआ था, यानी पदों को उसने ओपन नहीं किया था। तो मैंने उसी दिन आपको बता दिया था कि कुछ पद और बढ़ेंगे, मतलब वन दरोगा के टोटल एग्जैक्ट पद मैंने आपको बता दिए थे। तो आयोग ने उस खबर पर भी पुष्टि कर दी है। अब ये पद बढ़कर कितने हो गए हैं उसी के बारे में जानकारी लेंगे। और चौथी खबर आज लास्ट में हम देखेंगे लोअर पीसीएस से रिलेटेड जो हमारा बैच चलने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो एलटी के 1300 पदों पर रिजल्ट जारी, उसमें देख लेते हैं। उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के विभाग के तहत विद्यालयों में विभिन्न विषयों के रिक्त पद शीघ्र भरे जा रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। सोमवार को आयोग की ओर से 1544 पदों के सापेक्ष 1300 पदों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया। आयोग की ओर से सहायक अध्यापक रिक्त पदों के लिए 14 मार्च 2024 को विज्ञापन जारी किया गया। 22 मार्च को ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। 16 अगस्त 2024 को परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें गढ़वाल मंडल के 786, कुमाऊं मंडल के 758, कुल 1544 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। और सोमवार को आयोग ने इसका परिणाम जारी किया था। अब आप पढ़िए अखबार में, उसके बाद हम देखेंगे आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया। त्रुटिपूर्ण सूची के साथ जारी हुआ एलटी परीक्षा का रिजल्ट। यूके ट्रिपल एससी ने एलटी परीक्षा के रिजल्ट में जल्दबाजी में कई गलतियां कर दी। जारी की गई सूची में कई अभ्यर्थियों के नाम 2 बार अंकित हो गए। सूची में ऐसे 36 नाम रिपीट थे। आयोग की वेबसाइट पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी होते ही अभ्यर्थियों समेत तमाम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। गलती का एहसास होने पर आयोग की ओर से देर रात यानी कल रात सूची को संशोधित करते हुए सही सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, जिसके बारे में हम देखने वाले हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका था। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, दिनांक 10 फरवरी 2025। तो देख लेते हैं आयोग ने क्या लिखा हुआ है। अपनी गलती मानते हैं। विज्ञप्ति शुद्धिकरण आयोग ने प्रॉपरली लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए आप। अब इसको हम पढ़ लेते हैं आयोग ने क्या लिखा हुआ है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, कला, उर्दू विषय की लिखित परीक्षा 18/8/2024 को आयोजित की गई। उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में योजित विशेष अपील अन्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8/1/2025 को पारित निर्णय के अनुपालन में आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार 9 फरवरी 2025 के द्वारा अभिलेखों की संनिरीक्षा के उपरांत विषयवार श्रेष्ठता क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों की मंडल एवं शाखावार औपबंधित सूची प्रकाशित की गई थी। ये तो हम जानते ही हैं। अब आयोग ने क्या लिखा है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। सूच्य है कि आयोग द्वारा उपरोक्तानुसार जारी औपबंधित श्रेष्ठता सूची में एलटी सामान्य विषय में तकनीकी त्रुटि के कारण, ध्यान दें, कतिपय अभ्यर्थियों के नाम 2 बार प्रकाशित हो गए हैं तथा एलटी गणित परीक्षा में श्रेष्ठता सूची का एक पृष्ठ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो पाया। देखिए अब होता है वहाँ पर भी एक ह्यूमन ही काम कर रहा है, तो टाइपिंग में बहुत सारी मिस्टेक, टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत एलटी गणित एवं सामान्य विषय की औपबंधित श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर अभ्यर्थियों के सुलभ संदर्भ हेतु प्रकाशित की जा रही है। मतलब जो लिस्ट आयोग ने गलत जारी की थी या जो लिस्ट जारी नहीं हो पाई थी आपके द्वारा,
तो वो जारी कर दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप पोस्ट नेम असिस्टेंट टीचर मैथ्स का देख सकते हैं, प्रशांत नवानी जी। ऑलरेडी हम इनको बधाई दे चुके थे, एक बार फिर से इनको बहुत बहुत बधाई। तो ये कंप्लीट 6 पेजों में मैथ्स का रिजल्ट उन्होंने जारी किया है। ये मैथ्स का आप देख सकते हैं, चौथा पेज हो गया है, 5वां पेज हो गया है, जिसमें आपको दीपक सिंह नेगी जी का नाम दिख रहा है। अब अंतिम पेज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अंतिम है रश्मि भोटिया जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई हो, एसटी वर्ग से चयनित हुई हैं। अब अगला आयोग ने जो त्रुटि सही की है वो एलटी जनरल से रिलेटेड जो इनका रिजल्ट था उसको अपडेट किया है आयोग ने, उसको भी देख लेते हैं। ये पूरी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी प्राप्त हो जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी के साथ हम आगामी लोअर पीसीएस भर्ती परीक्षा जो कि मई में आयोजित होने वाली है उसके लिए और एसीएफ एफआरओ इत्यादि भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बारे में इस वीडियो के आखिर में आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो ध्यान से अपने सुनना है। तो एलटी सामान्य का रिजल्ट आप भी देख सकते हैं, अंत में आपको नाम दिखेगा अंकित कुमार जी, इन्हें भी बहुत बहुत बधाई। अब आज की दूसरी खबर हम देखते हैं वन दरोगा से रिलेटेड। आप लोग को ध्यान होगा वन दरोगा के फॉर्म भरने में आपको बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। जैसे अगर आप वन दरोगा का फॉर्म भर रहे हैं तो पीसीएम भरने पर वो नहीं भरा जा रहा था, यानी अगर वन दरोगा का आप फॉर्म भर पा रहे थे तो प्रतिरूप सहायक का नहीं भर पा रहे थे। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, हमने बहुत सारी आयोग में आपत्तियां दर्ज कराई, सभी लोगों ने कॉल करे और मैसेज करे, सभी के सहयोग से वन दरोगा के फॉर्म में भरने में जो गलतियां हो रही थी अब वो समस्या समाप्त हो चुकी है। अब वन दरोगा का फॉर्म जैसे ही आप भरते हैं तो आपने पीसीएम डाल देना है, उसके साथ जिस भी अन्य पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे वो पोस्ट आप भर सकते हैं। तो इसकी चिंता बिल्कुल न करें, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी आपको दी जाती है। जो भी हमारी तरफ से सहायता हो सकती है वो कंप्लीट सहायता आपको दी जाती है। बिल्कुल हमारे साथ बने रहना है। चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं वन दरोगा के पद भी बढ़ाए गए हैं, उससे रिलेटेड अखबार में और आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम देखेंगे। तो अगली खबर हम देखते हैं, आप देख सकते हैं 10 फरवरी 2025 का आयोग का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें इन्होंने लिखा है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या द्वारा उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों के समूह के अंतर्गत विज्ञान, कृषि, जीव विज्ञान विषयों के संबंधित पदों के कुल 241 रिक्त पदों हेतु चयन विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। उक्त विज्ञापन में अंकित पदों में पदकोड में अंकित वर्ष 2024 के स्थान पर 25 पढ़ा जाए। इसी के साथ उक्त विज्ञापन में बिंदु संख्या अंकित तालिका में वन विभाग के अंतर्गत वन दरोगा के पद कोड के रिक्त पदों की स्थिति निम्न अनुसार होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित, और टोटल पद आप देख रहे हैं यहाँ पर 124 है। यानी जो आयोग ने 241 पद इसमें शामिल किए थे, इसमें वन दरोगा के 124 पदों को आप जोड़ेंगे तो ये 5, 6 और 3, यानी टोटल जो विज्ञप्ति आयोग के द्वारा जारी हो गई है वो हो गए 365 पदों पर। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को ध्यान होगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, उसी दिन मैंने आपको बता दिया था कि जो स्टार्टिंग में नवंबर माह की हमारी आरटीआई थी उसके अनुसार वन दरोगा के पद थे 84। आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें उन्होंने 200 दिया था, लेकिन जो आरटीआई से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी उसमें 84 थे। फिर जनवरी माह में एक और आरटीआई में प्राप्त हुई थी, तो उससे हमने बता दिया था आपको कि इसके पद बढ़कर हो गए 124। तो इस प्रकार जो आपकी विज्ञप्ति 31 दिसंबर को जारी हुई थी, जिसके फॉर्म भरने 6 फरवरी से स्टार्ट हुए थे, उसके जो पद हैं बढ़कर कितने हो गए, 241 में 124 पद बढ़ गए हैं वन दरोगा के लिए, तो टोटल पद हो गए हैं 365। तो बहुत ध्यानपूर्वक अपनी तैयारी में लगना है। सिलेबस के अनुसार आपने नोट्स बनाने हैं, कहीं से आप कोचिंग भी ले सकते हैं तो ज़रूर कोचिंग लें, अपने नोट्स बनाएं, रिवीजन करें और सिलेक्शन प्राप्त करें। तो इसी के रिगार्डिंग आज अखबार में भी एक खबर आई थी, उसको भी देख लेते हैं। अखबार द्वारा भी इस खबर की पुष्टि कर दी गई है। वन दरोगा की भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थी, राज्य में वन दरोगा के 124 पदों पर भर्ती होगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती के विज्ञापन में वन दरोगा के पद भी जोड़ दिए हैं। इसके साथ ही रिक्त पदों की संख्या 241 से बढ़कर आप देख सकते हैं कितनी हो गई है, 365 हो गई है। भर्ती के लिए आवेदन आप 28 फरवरी तक कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई सभी को। आयोग के सचिव रावत जी ने बताया कि 31 जनवरी को सहायक कृषि अधिकारी समेत विभिन्न पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें वन दरोगा का नाम तो शामिल था, लेकिन पदों का निर्धारण न होने से शून्य दिखाए गए थे। अब सभी दिक्कतें दूर होने के साथ ही पदों की संख्या भी स्पष्ट हो गई है, जो कि बढ़कर 124 हो गई वन दरोगा में। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हों। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
तो एलटी रिजल्ट में जो गलतियां आयोग ने करी थी उसकी जानकारी हम ले चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। वन दरोगा के फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और वन दरोगा के पद भी आयोग ने बढ़ा दी हैं। अब बात आती है आगामी लोअर पीसीएस भर्ती परीक्षा एफआरओ एशिया भर्ती परीक्षाओं के लिए जो हम प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहे हैं, उसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल इत्यादि से जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और किसी अन्य जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। अब मैं आपको कंप्लीट डिटेल उस बैच के बारे में बताने वाला हूं, फिर भी आपको कोई शंका रहती है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आगामी लोअर पीसीएस भर्ती परीक्षा हेतु प्रैक्टिस बैच की जानकारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मई माह में लोअर पीसीएस प्री, एसीएफ प्री, एफआरओ और लॉगिंग अधिकारी प्री की परीक्षा होने वाली है। तो उसके सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन, जिसमें 100 अंकों का सामान्य अध्ययन पोर्शन रहता है, जिसमें 50 अंकों की उत्तराखंड, उसके अलावा करंट अफेयर, जीएस, पीवाईक्यू रहते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस है सामान्य अध्ययन को फोकस करते हुए इन परीक्षाओं के लिए 100 मार्क्स का जो हमारा सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन रहता है, उसके लिए टेलीग्राम में एक एमसीक्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है 17 फरवरी से, जो कि चलेगा 30 अप्रैल तक, जिसमें हम टॉपिक वाइज जिन सब्जेक्टों को समाप्त करेंगे वो सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ। जिसमें भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक शामिल है, कंप्लीट भूगोल, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक, क्योंकि पेपर हमारा है मई में। और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी हम कंप्लीट समाप्त करेंगे। यानी आप लोग को एक टारगेट दिया जाएगा जिसको आपने पढ़ना होगा अपने बुक के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, जो भी आपके अवेलेबल होंगे, और जो नोट्स, वीडियो इत्यादि मेरे पास होंगे वो मैं आपको दे दूंगा, आपने पढ़ना है और उसी के हम लगाएंगे प्रैक्टिस सेट। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी हम देखेंगे जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक। इसके अलावा सभी पीवाईक्यू सवाल हम देखेंगे, जिसमें यूकेपीएससी द्वारा जितने पीवाईक्यू पेपर कराए गए हैं, जैसे जिसमें लोअर पीसीएस, एफआरओ, एआरओ जो भी परीक्षाएं कराई हैं, आरओ एआरओ जो भी परीक्षाएं आयोग द्वारा कराई गई यूकेपीएससी, वो सभी के पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। टेस्ट से पहले आपको एक टारगेट दिया जाएगा जो कि आपने खुद से पढ़कर तैयार करना होगा। फिर शाम के टाइम पे एक टाइम हम फिक्स करेंगे जिसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट यानी एमसीक्यू सीरीज क्विज आपका करवाया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी में आप बेसिक अंतर जानते हैं। यूके जो ट्रिपल एससी है वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, डीप क्वेश्चन पूछता है, जबकि जो हमारा यूके पीएससी वो फैक्चुअल सवाल पूछता है। तो हमारा फोकस जो रहेगा यूके पीएससी के परीक्षाओं के लिए रहेगा। जीएस के सारे सब्जेक्ट, उत्तराखंड के सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। आप अगर यूके पीएससी के अलावा यूके ट्रिपल एससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसकी भी अच्छी तैयारी इससे हो सकती है, लेकिन बहुत तगड़ी वाली तैयारी नहीं होगी, क्योंकि हमारा मेन फोकस है यहाँ पर, ये मान के चलिए यूकेपीएससी। यानी यूके ट्रिपल एससी के लिए भी आपका बेस यहाँ से क्लियर हो ही जाएगा। बस आपने पढ़ना है, जो हम बताएंगे कंप्लीट हमारी जीएस होगी, करंट अफेयर्स होगा, उत्तराखंड पूरा कवर करा जाएगा। प्री परीक्षा आप लोग जानते हैं 150 अंकों की होती है, जिसमें हमारा टारगेट क्या है 100+ स्कोर करना है, क्योंकि कट ऑफ आप जानते हैं 100 से 110 के बीच में रहती है। तो इसी के आसपास हमने अपना स्कोर भी करना है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, यदि आप मेहनत कर सकते हैं और अपने बेहतर भविष्य के लिए सचेत हैं और बेहतर गाइडेंस आप चाहते हैं, तो बैच से जुड़ने के लिए आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7895127508। यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं। आपका टारगेट भले लोअर पीसीएस परीक्षा, कोई भी अन्य परीक्षा अभी आप देने वाले हैं आगामी महीनों में, तो उनके लिए आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हम रेगुलर मेहनत करने वाले हैं यहाँ पर। तो इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। अपने बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो मेरा नाम है जीवन चंद जोशी। इससे पहले मैं लोअर पीसीएस का मेंस भी लिख चुका हूं, आरओ का मेंस लिख चुका हूं। इसके अलावा अभी हाल ही में अपर पीसीएस मेंस हुआ था, वो भी मैं दे चुका हूं। और बैच अगर मैं आपको बताऊं तो ये 17 फरवरी यानी सोमवार से स्टार्ट होगा। आगामी, अभी कल वाला सोमवार नहीं, आगामी जो आएगा वो वाला सोमवार की मैं बात कर रहा हूँ। और 30 अप्रैल तक कंप्लीट बैच चलेगा, लगभग 2 से 2.5 महीने बैच चलेगा। फीस बिल्कुल न्यूनतम रखी जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और ये जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी, जिनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अगर आपने पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो गारंटीड आपका प्री यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसकी गारंटी तो मैं दे रहा हूँ। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया है। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ऐसी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।